नमस्कार, पद्मेश 24/7 के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व। सुबह से लेकर देर रात तक शिवालयों में लगा रहा भक्तों का तांता। कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन वनग्राम करेली के खेत में मृत अवस्था में मिला नर बाघ। करंट लगने से बाघ की मौत होने की लगाई जा रही संभावना। प्रत्येक वर्ष की तरह पूज्य सिंधी पंचायत के द्वारा महामृत्युंजय घाट में महाशिवरात्रि मेला और भंडारे का किया गया आयोजन। हजारों की संख्या में भक्तों ने महामृत्युंजय घाट के वैनगंगा नदी में लगाई डुबकी। ग्यारह मार्च को नगर पालिका के द्वारा आनंद फानन में परिषद की बैठक बुलाए जाने की सूत्रों से मिल रही जानकारी। विपक्षी पार्षदों ने प्रस्ताव को लेकर उठाए सवाल। पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम में शिकायत लिखवाने के बाद भी पुलिस समस्याओं पर नहीं दे रही है ध्यान। वार्ड नंबर 2 के पार्षद और वार्ड की जनता ने लगाया आरोप। कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन के अंतर्गत खापा वन परिक्षेत्र के वनग्राम करेली में शुक्रवार को सुबह खेत में एक वयस्क नर बाघ मृत हालत में मिला। बाघ की उम्र लगभग 8 वर्ष बताई गई। ग्रामीणों की सूचना पर कान्हा टाइगर रिजर्व की टीम ने मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाकर अधिकारियों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। आशंका जताई जा रही है कि ग्रामीणों के द्वारा अन्य वन्य प्राणियों के शिकार के लिए विद्युत तार बिछाए गए थे, जिसमें रात में वन क्षेत्र में विचरण करता हुआ बाघ करंट की चपेट में आ गया, उसकी मौत हो गई। कान्हा प्रबंधन व वन विभाग के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि इसके पिछले वर्ष भी 4 जून को कान्हा से लगे ग्राम कोहका में तालाब के पास T30 बाघ घायल हालत में मिला था। इसके पहले ही बाघ का रेस्क्यू किया जाता, उसने दम तोड़ दिया था। तब इस बाघ की मौत के पीछे अधिक उम्र, कमजोरी व बाघों के बीच आपसी संघर्ष से घायल होने की जैसे कारण सामने आए थे। जब इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान कान्हा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर SK सिंह ने बताया कि बाघ की मृत्यु विद्युत करंट की चपेट में आने से हुई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत पनवेरी स्थित श्री भीमा शंकर मंदिर व शिव मंदिर छोटे पनवेरी में 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व भक्तिभाव, धार्मिक आस्था व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर 7 मार्च की शाम 7 बजे बड़ी पनवेरी स्थित श्री भीमा शंकर मंदिर से आकर्षक झांकियों के साथ डीजे की धुन पर सैकड़ों भक्तों के द्वारा नाचते झूमते हुए भोलेनाथ के जयकारे व भक्ति गीतों के साथ धूमधाम से शिव बारात निकाली गई और शिव बारात में झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही बारात में उपस्थित श्रद्धालुओं के द्वारा जमकर नृत्य भी किया गया। यहां शिव बारात नगर मुख्यालय के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए शिव मंदिर छोटी पनवेरी पहुंची, जहां रात 10 बजे भगवान शिव व माता पार्वती का धूमधाम से विवाह रचाया गया। 8 मार्च को बड़ी पनवेरी स्थित श्री भीमाशंकर मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया गया। वह शाम 4 बजे हवन पूजन प्रारंभ हुआ, जिसमें उपस्थित जनों ने हवन कुंड में पूर्णाहुति डालकर धर्मलाभ अर्जित किया। वहीं 56 प्रकार के पकवान का भोग भगवान को लगाया गया। इसके बाद भंडारा रूपी महाप्रसादी का गया। होली खेले मसाले में, होली खेले
भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना का पर्व शिवरात्रि शुक्रवार को जिला सहित नगर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां जगह जगह विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए गए जो भोर सुबह से लेकर देर रात्रि तक चलते रहे। इसी कड़ी में शुक्रवार को महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर नगर के शंकर घाट, नर्मदा नगर स्थित शंकर मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, जागपुर घाट सहित नगर के अन्य शिवालयों में सुबह से लेकर श्रद्धालुओं का भक्तों का यहाँ तांता लगा रहा, जहाँ जगह जगह रुद्राभिषेक, हवन पूजन, अन्य धार्मिक अनुष्ठान कर प्रसाद वितरण व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। नगर के शंकर घाट में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का पर्व महाशिवरात्रि हर्षोल्लास के साथ भक्तिमय माहौल में मनाया गया, जहां बड़ी संख्या में भक्त नजर आए। इस दौरान मंदिर समिति और पुलिस प्रशासन को बंदोबस्त व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर काफ़ी जद्दोजहद भी करनी पड़ी, जहां सुबह से ही बम बोले की जयकारे गूंजने लगे। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। मंदिर में सुबह से ही भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, दूध से अभिषेक कर पूजन अर्चना किया गया। इस अवसर पर हवन पूजन कर महाप्रसाद भी वितरण किया गया। वहीं वैनगंगा नदी के किनारे स्थापित की गई भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के केस से निकलती वैनगंगा की धारा ने हर किसी को अपनी ओर आकर्षित किया। इसके अलावा रंग बिरंगी लाइटिंग्स, आकर्षक सजावट भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती नजर आई, जहां सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र थर्माकोल से बनी शिवलिंग की झांकी रही, जिसके सामने खड़े होकर लोग सेल्फी खींचते हुए नजर आए। शिवरात्रि के पावन पर्व पर शहर के सिद्धपीठ शिव मंदिर शंकर घाट में श्री शिव सेवक संघ के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान मंदिर परिसर के भीतर श्री शिव सेवक के द्वारा प्रसाद वितरण के साथ ही श्रद्धालुओं को भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवाए जाने की भी पूरी व्यवस्था की गई थी। श्री शिव सेवक पदाधिकारी ने बताया कि श्री शिव सेवक द्वारा लगातार 20 वर्षों से शिवरात्रि और सावन मास के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में इस भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम में वार्ड नंबर 2 के पार्षद के द्वारा जो समस्या पुलिस के विभाग में दर्ज कराई गई थी, वह समस्या जैसी की वैसी बनी हुई और असामाजिक तत्वों के द्वारा रात्रि में उनके वार्ड में और सार्वजनिक चौक चौराहे, वार्ड की सड़कों पर मदिरापान कर गाली गलौज की जा रही है, जिससे वार्ड की जनता परेशान है, जिसका वीडियो भी उनके द्वारा बनाकर पद्मेश 24/7 को भेजा गया है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेश के अनुसार जिले के समस्त थानों में जनता की समस्या जानने के लिए पुलिस के द्वारा पुलिस जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस प्रकार कोतवाली थाने में भी बालाघाट शहर की समस्याओं को जानने के लिए वार्ड के पार्षद सहित बालाघाट शहर के आसपास की ग्राम पंचायतों के सरपंच व जनप्रतिनिधियों को बुलाकर उनकी समस्याएं जानी थी और पुलिस विभाग के द्वारा यह भरोसा दिलाया गया था कि जो समस्या उनके द्वारा बताई जा रही है उन पर प्रमुखता से ध्यान देकर पुलिस कार्रवाई करेगी। वार्ड नंबर 2 के पार्षद योगराज लीलारे के द्वारा बताया गया कि जिस प्रकार से उनके द्वारा पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम में पुलिस को उन्होंने अपने वार्ड की समस्या लिखवाई थी, उस पर पुलिस के द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और वार्ड में सार्वजनिक जगहों पर असामाजिक तत्वों के द्वारा शराब का सेवन करते हुए यहाँ अश्लील गाली गलौज की जा रही है, जिससे वार्ड का माहौल बिगड़ रहा है। जिसको देखते हुए वहाँ पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनके वार्ड में पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए और जो असामाजिक तत्वों के द्वारा शहर के चौक चौराहा व वार्ड की गलियों में शराब का सेवन किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जाए। यहाँ पर प्रतिदिन शराब पीने के बाद गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं और खुले में बैठकर शराब पीते हैं। बच्चे लोग भी बाहर नहीं निकल सकते, लड़कियाँ और भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले जो भी हैं वो देख के वापस घर पे जाते हैं।
अच्छा, आप लोग क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि ऐसे खुले में बैठ के शराब नहीं पीना चाहिए और गाली गलौज नहीं होना चाहिए। यहाँ तो भैया बहुत दिक्कत है हम लोग को, बहुत ज़्यादा। रात में तो ऐसा झुंड बना हुआ था कि हमारे पार्षद भैया आके थोड़ा सा देख किए हमने। अच्छा, यहाँ पे क्या खुले में ही लोग मदिरा पान खुले करते में तो इतना शराब पी रहे हैं अभी कि बहुत ज़्यादा। अभी शादी सीजन चल रहा है तो बिल्कुल झुंड बना के बैठ के पीते हैं। उसके बाद क्या झगड़े वगड़े भी होते हैं? झगड़े बहुत होते हैं। किस प्रकार की दिक्कतें होती है? आप लोग यहाँ पे रहते हैं, कोचिंग के बच्चे शाम को निकल नहीं पाते, हम लोग खुद टहल नहीं पाते यहाँ से। यहाँ तो शायद दुकान के सामने पीने या इसका मना ही है। मना था पीना, लेकिन यहाँ पे कोई परमिशन नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल ऐसा माहौल बना रखे यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा। अच्छा, माननीय आईजी साहब के द्वारा जो जनसंवाद का कार्यक्रम रखा गया था उसमें भी ये बोला था कि यहाँ पर जो शराबियों के द्वारा सैकड़ों की झुंड बनाकर जो शराब पी जा रही है इसको बंद किया जाए। शराब से अभी सिर्फ शराब दुकान से शराब बेची जाए। पर आईजी साहब ने भी, टीआई साहब और जितने वहाँ पुलिस अधिकारी थे, किसी ने मेरी बात को मतलब तवज्जो नहीं दी, यही मान सकता हूँ मैं। अभी जब इस विषय को लेकर हमने कोतवाली थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले से दूरभाष पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि यहाँ सतत ही जिन जिन वार्डों में समस्या लिख पाई गई थी उन वार्डों में पुलिस टीम भेजकर असामाजिक तत्व और वार्डों में विवाद करने वाले लोगों को वे उठाकर थाने लेकर आ रहे हैं और प्रतिदिन यह कार्रवाई भी की जा रही है। अभी तक जिले वासियों ने नगर में दशहरा पर्व पर आयोजित होने वाला चल समारोह देखा था, लेकिन इस वर्ष महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शुक्रवार को नगर में निकाला गया वीर महावीर चल समारोह भी नगर व जिले वासियों को देखने को मिला, जहां महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जय बजरंग सेवा दल समिति के द्वारा शुक्रवार की शाम नगर में वीर महावीर चल समारोह का पुराने श्री राम मंदिर बल भीम व्यायामशाला से निकाले गए इस वीर महावीर चल समारोह में साधक तुषार तुलसी वीर हनुमान का चोला धारण किए नजर आए, जबकि इस वर्ष वीर हनुमान के साथ साथ भोले बाबा का स्वरूप भी शोभा यात्रा के दौरान देखने को मिला, जहां भगवान शिव का मुकुट पहनकर शुभम चावलानी ने नगर भ्रमण किया। यह शोभा यात्रा श्री राम मंदिर के समीप बल भीम व्यायामशाला से निकाली गई, जो नगर के राजघाट चौक से होते हुए मुख्य मार्ग से हनुमान चौक और वहां से नए श्री राम मंदिर से पुनः सर्किट हाउस होते हुए काली पुतली चौक हनुमान मंदिर पहुंची, जहां पूजन अर्चन के बाद पुनः यह शोभा यात्रा बल भीम व्यायामशाला पहुंची, जहां महाशिवरात्रि पर्व पर निकाले गए इस वीर महावीर चल समारोह का समापन किया गया।
उपजेल वारासिवनी के शिव मंदिर में 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां पर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना, हवन पूजन व भंडारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जेल स्टाफ व बंदियों की उपस्थिति में ही किया गया। जहां आम नागरिक शिव भक्तों के लिए इस वर्ष भी जेल के कपाट बंद रहे, जिससे इस बार भी शिव भक्तों के हाथों निराशा ही लगी। उन्हें जेल के बाहर से ही बगैर भगवान भोले के दर्शन करते हुए लौटना पड़ा। आपको बताया कि क्षेत्र के लोगों की उपजेल में स्थित इस शिव मंदिर में काफ़ी आस्था है, मगर शासन के दिशा निर्देश पर आम जनमानस व श्रद्धालु भक्तों को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। बीते करीब 7 वर्षों से सिलसिला चल रहा है, मगर भक्तगण इसी आस में आते कि शायद इस वर्ष महाशिवरात्रि पर्व पर शिव के दरवाजे खुल जाए, मगर इस वर्ष भी ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि विचाराधीन कैदियों के साथ ही स्वयं जेलर व उनके स्टाफ ने महाशिवरात्रि पर धार्मिक मान्यता के अनुरूप मनाया, जहां हवन पूजन के बाद महाप्रसादी का वितरण किया। सहिता श्री इष्ट देवताभ्यां नमो स्वाहा। ओम ततो मम सम्मुखं मया नित्यं गृह्णामि देवस्य सहिता श्री ब्रह्मणे नमो स्वाहा। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धना पूर्वारुकि वंदना मुक्तिर्मुक्षीमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धना पूर्वारुकि वंदना मुक्तिर्मुक्षीमामृता गृह्णामि देवस्य सहिता श्री महा अग्नि देवताभ्यां नमो स्वाहा। इनके ऊपर प्रणाम करने की छुट्टी आपकी जानना हुआ था कि यहाँ पर जो महादेव है बहुत प्रसिद्ध है, और थोड़ा सा उसी के हिसाब से हम लोग आए थे, थोड़ा सा महादेव की पूजा पाठ करने के हिसाब से। तो यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ तो अंदर प्रवेश नहीं होने दे रहे हैं, तो शासन के नियम से बंद हो गया। हाँ जी, वो ये पता चल रहा है अपने को कैसा क्या है यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे? क्या करेंगे, अब जाएंगे, अब अगला महादेव देखेंगे। वहाँ तो ऐसा है निराश होकर के जाना पड़ रहा है। ये कहाँ पे आए थे आप? ये अपन तो वारा में आए थे, उपजेल वारा में आए थे। काफ़ी प्रसिद्ध है क्या यहाँ? हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा है। एक बार पहले भी अपन लोग आए हैं यहाँ पर, उस समय जाने देते थे, आने देते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी बंद है। अभी बंद। के ग्रामीण क्षेत्रों में महाशिवरात्रि पर्व शिवालयों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान मंदिरों में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की गई। ग्रामीण क्षेत्र में प्रातःकाल से ही भगवान की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मंदिरों में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातःकाल भगवान की विशेष पूजा अर्चना की, जिसके बाद विविध धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें ग्रामीण जनताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर्व हिंदू वर्ग के लिए काफी आस्थापूर्ण माना जाता है। इसी तरह जिला मुख्यालय से लगे हुए मोयल नगरी भरवेली में भी संकट टेकरी पर स्थित शिव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाया गया।